आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान के कार्य, इस विषय पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। किसी नगर में एक राजा था। वह साधु, सेवी और भगवत भक्ति परायण था। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु पहुंचे। राजा साहब ने उनसे 4 प्रश्न किए। भगवान क्या खाते हैं? भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान क्या काम करते हैं? और भगवान कब हंसते हैं? साधु ने अपने पांडित्य के बल पर अनेक शास्त्रों के प्रमाणों से राजा का बोध कराना चाहा, पर राजा की तुष्टि न हुई। राजा की प्रतिज्ञा थी कि जो पुरुष मुझे बोध करा देगा उसे मैं अपना सारा राज्य अर्पण कर दूंगा। जब राजा को साधु की बातों से संतोष नहीं हुआ, तब वे खिन्न चित्त हो वहां से चल दिए। आगे चलकर जंगल में मार्ग श्रम और सूर्य ताप के कारण एक वृक्ष के तले विश्राम करने को बैठ गए। पास ही में एक खेत था, उसमें एक किसान हल चला रहा था। मध्याह्न होते ही किसान की स्त्री अपने स्वामी के लिए भोजन लेकर वहां पहुंची। भोजन में 3-4 टिक्कड़ और 4-5 पके आम और नमक की डली थी। किसान ने अपनी स्त्री से उन आमों को ले जाकर महात्मा जी को दे आने के लिए आदेश किया। स्त्री जब उन आमों को लेकर साधु के पास पहुंची, तब तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे हाथ से इन फलों को नहीं लेता, अपने पति को भेजो, तब देखा जाएगा। स्त्री लौट गई और उसने अपने स्वामी को साधु के पास भेजा। साधु कहने लगे, भाई ये आम आपने कैसे भेजे? किसान ने उत्तर दिया, महाराज ये पवित्र वस्तु है, इसका आप भोग लगावें। रोटी आपके काम की नहीं, उन्हें मैं पालूंगा। साधु ने कहा, भाई मेरा चित्त इस समय बहुत व्यथित है। मैं एक राजा के दरबार से लौट रहा हूँ। राजा ने मुझसे 4 प्रश्न किए थे और संतोष करा देने पर सारा राज्य दे देने की प्रतिज्ञा की थी। मैंने विविध प्रकार से राजा की शंकाओं का समाधान करने की चेष्टा की, पर मेरी एक भी युक्ति उसे न जची। इसी उधेड़-बुन में मैं व्यग्र हूँ। किसान ने कहा, प्रभु आप भोजन पालें, मैं आपके साथ राजा साहब के पास चलूंगा और उनका समाधान कर दूंगा। साधु किसान का उत्तर सुन विस्मय में पड़ गए। बहुतेरा चाहा कि किसान मुझे प्रश्नों के उत्तर बतला दे, परंतु उनका आग्रह काम न आया। निदान साधु इस बात पर सहमत हो गए कि किसान को यदि भाग्यवशात राज्य मिल गया तो दरबार में प्रवेश कराने की फीस ही में विपुल संपत्ति हाथ लगेगी। दूसरे दिन साधु और किसान राज दरबार में पहुंचे। साधु ने राजा से कहा कि यह किसान आपके प्रश्नों के उत्तर देने आया है। राजा पहले तो किसान की रूपरेखा देख अचंभे में पड़ गए, परंतु फिर पीछे कुछ सोच समझकर कहने लगे कि बतलाओ भगवान क्या खाते हैं? किसान ने तत्काल उत्तर दिया, भगवान अहंकार का भक्षण करते हैं। राजा ने दूसरा प्रश्न किया, भगवान कहाँ रहते हैं? किसान ने कहा, राजन वे जल, थल, आकाश, वायु सब जगह रहते हैं। ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं जहां उनका वास न हो। राजा जो ही तीसरा प्रश्न पूछने को थे कि किसान ने उत्तर दिया, महाराज अब आप गुरु रूप होकर कुछ आगे नहीं पूछ सकते। यदि शिष्य बनकर जानना चाहते हो तो सिंहासन से उतरकर
नीचे बैठिए और मुझे उस पर बैठने की आज्ञा दीजिए। राजा किसान के दो उत्तर सुनकर मुग्ध हो गया था। तुरंत किसान को सिंहासन पर बैठने का अनुरोध करता हुआ स्वयं उतरकर नीचे आ बैठा। किसान के सिंहासनारूढ़ होते ही राजा ने तीसरा प्रश्न किया, भगवान क्या काम करते हैं? किसान जोर से हंसकर कहने लगा, वे यही उलट फेर किया करते हैं। देखिए इस समय मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ विराजे हैं। उनका काम ही है धनद रंक रंक ही धनद, नीच ही करत महान, छन ही महान ही नीच जो समृत कृपा निधान। नृप ही दास दास ही नृपति, पवित्रिन त्रिन ही पखान, यद्यपि अल्प सर लघु सरहि, उधरी करे छनमान। राजा ये सुनकर चुप हो गए। उन्हें पूछने लगे, भगवान कब हंसते हैं? किसान बोला, महाराज जब जीव गर्भवास में रहता है तब अहर्निश प्रभु से प्रार्थना करता है कि नाथ मुझे उबारो। मैं सतत आपका नाम स्मरण करूंगा। सहज दयालु प्रभु उसे गर्भ से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ आते ही जीव माया प्रपंच में जकड़ जाता है और अपनी अवधि पूरी कर जब पुनः मालिक के सम्मुख कर्म की बेड़ियों से जकड़ा हुआ पहुंचता है, तब प्रभु हंसते हैं कि कैसा झूठा है, इसने क्या प्रतिज्ञा की थी और संसार में जाकर यह क्या करता रहा। राजा किसान से यथार्थ उत्तर पाकर प्रसन्नता से कहने लगे, भाई यह सारा राज्य ले और मुझे इस चरणाम्बुज सेवन करने को जाने दे। किसान कहने लगा, महाराज आप अब भी धोखे में हैं। यह राज्य किसका, आप किसके? मुझे राज्य नहीं चाहिए। मैं इसे लेकर क्या करूंगा? मेरा तो ध्येय है रूखी सूखी खाए कर ठंडा पानी पीव, देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जीव। महात्मा जी को भी इस संवाद के सुनने से यथार्थ बोध हो गया और वे हरि नाम रटते हुए किसी अरण्य की ओर चल दिए। मित्रों, यह थी भगवान के कार्य इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।